अनमोल मंडली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त तरकुलवा के सरजमी पर खड़े हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं इन लोग नज़ारा जो यहाँ पे अभी अभी रैली लेकर निकले थे। किस पर्पज़ से रैली निकला था सर? भारतीय जनता पार्टी मंडल तरकुलवा में आज हम लोग तरकुलवा बाज़ार में दरवाजे दरवाजे जनसंपर्क किए, मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को बताए। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार द्वारा जो भी लाभार्थी हैं उनसे मिले और मोदी जी के लिए 2024 के लिए आशीर्वाद मांगे। जो आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जो भाजपा 2024 की तैयारी भी कर रही है, चूँकि अभी हाल ही में अखिलेश यादव चाहे और भी जो इंडिया गठबंधन में कर रहे हैं, ये सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं और सब लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमें विकास हमारे पास पहुँच नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, आप जाके देखिए कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। लोगों के जो आवास नहीं थे आवास बन रहे हैं, शौचालय जिनके पास नहीं थे शौचालय बन रहे हैं, और भी तमाम तरह के जितने भी श्रमिक हैं उनको भी जो व्यवस्था देनी चाहिए गवर्नमेंट दे रही है। विकास तो हमको लगता है कि इतना विकास कभी हम लोग देखे ही नहीं थे। आज़ादी के बाद तो एकदम से विपक्ष जो कांग्रेस सरकार थी उसने विकास को रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में बनती है तो विकास चाहूँ वो, चाहे रोड के मामले में देख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज के मामले में देख लीजिए, चाहे हवाई अड्डे के मामले में देख लीजिए, चाहे मंदिरों के कॉरिडोर के मामले में देख लीजिए, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में सत्येंद्र कुमार मल्ल जो बार बार निर्दलीय सांसद लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार ये निशाना साध रहे हैं कि ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया है और ना ही कांग्रेस ने। उस पर क्या कहेंगे? वो उनका विचार हो सकता है, लेकिन आप देखिए समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कहीं किसी अधिकारी के पास जाइए, कहीं किसी विभाग में जाइए, जितने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चल रहे हैं। लगातार विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं और फिर मोदी जी 400 पार सीट लेके आएंगे और विकास को गति देंगे। सुन सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का ये पूरा विश्वास है कि 400 सीट पार जाएंगे। आप क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्या जानना चाहते हैं सर? विकास के नाम पे जो जनता को, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में विकास हुआ है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, या उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विकास के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विकास की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे विकलांग वृद्धा या निराश्रित पेंशन हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार में शौचालय देने की बात हो। सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीणों को, नगरवासियों को लाभ मिल रहा है। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने कुशीनगर एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मोदी जी आकर बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, लेकिन वहाँ की दुर्दशा बहुत ख़राब है। रिपोर्टर ने वो कह रहा है कि वहाँ पे ना एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना यहाँ पे जहाज़ टाइम से उतरती हैं ना जाती हैं। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। वहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनाने का भी भारतीय जनता पार्टी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के द्वारा घोषणा हो चुकी है। उसका लगभग 1000 करोड़ रुपया उसका बजट भी पास हो गया है। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो वहाँ उड़ान चालू है और उड़ान लेकिन जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो फैसिलिटीज़ कह रहे हैं कि जो मुंबई में, जो दिल्ली में और जगह उठा लेते हैं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते हुए भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अभी 1-1.5 साल हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा हुए, और मुझे लग रहा है कि उड़ान जब शुरू हो गया है तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में ही सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जो एयरपोर्ट और सारी सुविधाएं बता रहे हैं, अब आगे चल करके 2024 में भाजपा सरकार क्या लाने वाली है जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार फिर बनेगी 2024 में, तो जिस विकास की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, और गति को तेज करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम राज्य जो लाने का योगी आदित्यनाथ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है वो भी पूरा होगा, साकार होगा, पूरा हो भी रहा है। अभी देखिए हम लोगों के नेता सूर्य प्रताप शाही जी हैं इस विधानसभा से, आप देख लीजिए इस विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया है उन्होंने। ऐसा सड़क अगर आप कहीं देखते हो और जगह, तो फिर कहिए वो विकास पुरुष के रूप में हम लोगों के नेता जाने जाते हैं, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही। अयोध्या में
जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ लोग उस पर निशाने साध रहे हैं कि उस पर राजनीति की जा रही है। क्या इस पर राजनीति होना सही है? राम के नाम पे तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। वो तो हम लोग सबके आराध्य हैं। वो जैसे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे सीखना चाहिए व्यक्ति को। जैसे राम अपने में उतारना चाहिए कि उनकी क्या मतलब रहन सहन, कितना त्याग था उनके पास, कितना आदर्शवादी थे वो, कितने माता पिता के मतलब आज्ञाकारी थे। राम से सीखना चाहिए। हर लोगों को अपने में राम पैदा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अनमोल मंडली और मैं हूँ अजीमुद्दीन खान।